Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में बहुत बहुत आपका स्वागत है। आज व्हाइट हाउस में रिपोर्टर्स ने वापस पूछा एप्स्टीन फाइल्स के बारे में कि उनको पनिशमेंट क्यों नहीं मिलेगी, क्यों पनिशमेंट नहीं दी जा रही है। और ये सारे क्वेश्चंस वो रिपोर्टर्स पूछते हैं जिनको पैसा दिया जाता है पूछने के लिए क्वेश्चन, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कैथोलिसिज्म चर्च के थ्रू, क्योंकि लड़ाई जो एक्सपोज हो रहा है वो हो रहा है चर्च ऑफ इंग्लैंड और डोनाल्ड ट्रंप का हैंडलर जो हार्वर्ड लटनिक है, नटलिक जो भी नाम उनका है, तो उनको एम्बेरस करने के लिए ट्रंप गवर्नमेंट का क्वेश्चन आंसर होता है, जनरली होता है कि इतना डेवलपमेंट हो रहा है, जॉब लॉसेस, जॉब इतनी क्रिएट हो रही है, इकोनॉमी इज ग्रोइंग, व्हाई यू आस्क दिस क्वेश्चन। क्योंकि आपको डीपली समझना पड़ेगा कि रॉथस्चाइल्ड्स जो कि जूइश फैमिलीज हैं, जिनको चर्च ऑफ इंग्लैंड ने ही खड़ा किया था, मोनार्की ने ही खड़ा किया था, आज वो मोनार्की को भी ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, तो अगर मोनार्की को नीचे गिरना है, क्योंकि देखिए मोनार्की ने जो काम किया अगेंस्ट ज्यूज, उसको ज्यूज ने कभी फॉरगेट नहीं किया है। अगर आप सोचते हैं जुडाइज्म इज बेटर देन इस्लामिज्म और क्रिश्चियनिज्म, देन अगेन आप खराब है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए एक दूसरे के दुश्मन भी है। आपको पता होगा किस तरह रोमन्स ने जुडाइज्म को चैलेंज किया, फिर उन्होंने जुडाइज्म को ओवरटेक करने के लिए क्रिश्चियनिज्म, कैथोलिसिज्म बनाया, फिर उनको काटने के लिए इंग्लैंड ने, इंग्लैंड को हमेशा स्पेशल दिखना है, उसको सबसे अच्छा अलग दिखना है, उसको दिखना है कि मैं किंग हूँ, मैं किंग मेकर हूँ। उन्होंने उसको काटने के लिए पैसे का उपयोग किया, मिलिट्री को यूज किया, कैपिटलिज्म बनाया, ठीक है, क्योंकि कैथोलिज्म से आता है सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ये सब आता है, उन्होंने वो बनाया। और फिर बाद में जुडाइज्म को लगा कि देखो इसके पास पैसा है, उन्होंने ज्यूज का हेल्प लिया और ज्यूज ने उनको हेल्प लिया। इस तरह आप देखते हैं जुडाइज्म इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वंस, पूरी दुनिया में राज है। क्या अगर आपको लगता है कि वो धार्मिक लोगों के दोस्त होंगे, बिल्कुल नहीं, वो डरते हैं। आपको बताता हूँ क्यों डरते हैं। क्योंकि भारतीयों की जो ओरिजिनल सोच है वो भी ट्रेड के ऊपर डिपेंड करती है। भारत हमेशा से ट्रेडिंग कंट्री रहा है, और जिस दिन भारतीयों को पूरा मौका मिल गया दुनिया के कंट्रोल करने का, या वो वापस कंट्रोल कर लेंगे, ये लोग वापस गरीब हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जाके इजराइल भारत को बिजनेस साइड में अपोज भी करेगा। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, बाद में तो न्यूज रिपोर्ट्स आती हैं, ओके, जो फ्रंट हेडलाइन होती है, भारत को कहीं बढ़ने नहीं देगा। अभी तो उसको जरूरत है भारत की, तो मिलिट्री साइड में वो कोलैबोरेट करता है फॉर अर्निंग मनी, लेकिन बिजनेस साइड में जिस दिन जुडाइज्म को खतरा होगा भारतीयों से, तो हिंदूज के विरुद्ध काम करेंगे। ऑलरेडी आप देख सकते हैं बहुत सारे जूइश बिजनेसमैन जो होते हैं न्यूयॉर्क में, वो भारतीयों को हायर नहीं करते, वो अपने लोगों को सिर्फ हायर करते हैं, अपने लोगों को प्रमोट करते हैं। ओके, बिजनेस साइड में हमारी राइवलरी उनके साथ, डिपेंडेंसी उनकी हमारे ऊपर ज्यादा रहती है, बिकॉज वी हैव लार्जर, मतलब हमारे लिए तो बहुत ही छोटी बात है। हम लोग इसराइल से कुछ सीख नहीं सकते, बिलीव मी, इसराइली से आप कुछ सीख नहीं सकते, आप उनसे ना उनको सिखा सकते हैं। हम लोग बस कोलैबोरेट कर सकते हैं और कुछ इश्यूज पे कोऑपरेट कर सकते हैं। गौ हत्या में वो नंबर 1, तो हम उसमें वहां पे बिल्कुल कोलैबोरेट नहीं कर सकते। और उनकी रक्षा के लिए हमारा तो सभ्यता ही ऐसी है, अगर वो पीड़ित होंगे हम भारत उनको संरक्षण देगा। और मुसलमानों ने जो उनके विरुद्ध प्रोग्राम किया है, वो तो हिंदुओं के विरुद्ध भी कर रहे हैं मुसलमान, तो दोनों साइड से, इसीलिए हमारी दोस्ती है। दोस्ती इज ऑफ कन्वीनियंस। रिलीजियस साइड में कोई कोलैबोरेशन नहीं है। लोग बोलते हैं वो यहूदियों के वंशज, बिल्कुल नहीं है, यहूदी के वंशज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चंद्रवंशी इनको बिल्कुल बुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि चंद्रवंशी गौमांस नहीं खाता। जो लोग भी ऐसा बोलते हैं वो शायद रॉन्ग डेटा पे बात कर रहे हैं। यदुकुल जो है, भगवान कृष्ण भागवत पुराण में लिखा हुआ है, जैसे ही कृष्ण गए पूरा का पूरा यदुकुल समाप्त हो गया। उनका जो आखिरी राजा था वो वज्रनाभ थे, तो कोई यदुवंशी है ही नहीं। हम लोग जो यादव सरनेम जो लगाते हैं वो भक्ति के रूप में लगाते हैं, जैसे कि यादव आए, माधव आए, मतलब यदु के हम उनके भक्त हैं, ऐसे ऐसे सरनेम लगता है। ऐसे शुरुआत हुई उसकी। यादव का मतलब हो गया हम यदुवंशियों के भक्त हैं, यदुवंशियों के सेवक हैं, ऐसा।
सरनेम की शुरुआत हुई और अभी आजकल भारत में हर चीज में जाति बना दी जाती है, जबकि ऐसा करेक्ट नहीं है। यादव जो है एक भक्तों के रूप में है कि भगवान के भक्त है वो। अब इसी फॉरेन के इंसिडेंट पे चलते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स क्यों नहीं, कौन नहीं रोक रहा है इस ड्रामा को। इसके पीछे बहुत बड़ी इजरायली लॉबी है। इजरायली लॉबी एक तरीके से मोनार्की को कमजोर बनाना चाहती है, और मोनार्की जो है वो भी इजरायली लॉबी को यूज करके इस इशू को उसने क्रिएट करवाया मिक्सचर में, और एंड दे आर ट्राइंग टू अपोज इट ऑल्सो, क्योंकि वो लोग का नाम आ गया गलती से। तो जुडाइज्म ने दोनों को फंसा दिया। अमेरिका के सेमेटिक लोगों को भी फंसा दिया, जो कि एंटी सेमेटिक लोग हैं, जो कि ज्यू से हेटेड करते हैं, जो कि चर्च ऑफ इंग्लैंड है। और कैथोलिसिज्म वाले इस पे बड़े खुश हो रहे हैं, जबकि कैथोलिसिज्म वालों ने ही जुडाइज्म की वो मिथोलॉजी बनाई थी जीसस वाली, और वो बड़े खुश हो रहे हैं, उनको लग रहा है वो बच गए। लेकिन अभी जो नए खुलासे आने वाले हैं वहां पे वो भी फंसने वाले हैं। उनके सारे लीडर्स इन्वॉल्व हैं इसमें, पीडोफिलिया में। तो भारत में जो लोग इनको फॉलो करते हैं, आप बड़े थोड़ा शर्म करिए कि आपके जितने भी बॉसेस हैं सब फंसे हुए हैं इसके अंदर। अमेरिका को अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को इससे बाहर कैसे निकाले, या अब ये लोग सोच रहे हैं कि इसको यहां से इससे बाहर कैसे निकाले। तो कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला क्या है? ईरान पे अटैक कर दो, ये कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला। जब तक ईरान पे अटैक नहीं करोगे हम ये बढ़ाते जाएंगे, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जाएगा। और ट्रम्प को मालूम है कि ईरान पे लड़ाई करी तो उनके मिलिट्री डोमिनेशन भी चली जाएगी, जो एयरक्राफ्ट कैरियर डॉलर है वो भी चला जाएगा। इसलिए ईरान पे सब लोग धीरे धीरे एक्शन नहीं ले रहे, लेंगे जब, बट जैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ईरान पे फिर एक्शन होगा। मतलब देयर इज ए कंसेंसस बिटवीन वेटिकन, चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड डोनाल्ड ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में, तब ईरान पे अटैक हो जाएगा। कंसेंसस तभी हो जाए, जैसे अटैक होगा एप्स्टीन फाइल्स गायब होने वाली है, पूरी गायब हो जाएगी, क्योंकि वही कंक्लूजन है उसका और कुछ नहीं है। तो जब तक ईरान पे अटैक नहीं होगा, जिस दिन कंसेंसस होगा उसी के बाद अटैक होगा। अभी कौन रोक रहा है उसको? अभी बिहाइंड द सीन ये चल रहा है कि भाई अभी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बात कर रहा है डील हो जाए, क्योंकि लड़ाई अगर अवॉइड कर ली तो तीनों साइड की विक्ट्री होगी। सॉरी, अगर लड़ाई कर ली तो किसकी विक्ट्री होगी? चर्च, ये कैथोलिक चर्च की विक्ट्री होगी, है ना। और अगर लड़ाई नहीं हुई तो उसमें इजराइल की हार होगी। इजराइल की हार का मतलब है मोनार्की की हार होगी। और अगर लड़ाई में इसमें डील हो जाती है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि तीनों में फ्रेंडशिप हो गई है, जुडाइज्म, इस्लामिज्म और जुडाइज्म, कैथोलिसिज्म और चर्च ऑफ इंग्लैंड। तब अगर उस केस में क्या होगा कि डॉलर नीचे उसको लाया जाएगा और अमेरिका अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लग जाएगा। तो एवरीबडी वांट्स की लड़ाई ना हो, डील हो जाए, डील में सबका फायदा, और तब भी एप्स्टीन इशू डाई आउट हो जाएगा। तीनों सिचुएशन में एप्स्टीन इशू डाई होने वाला है, अनलेस इजराइल एडमेंट होता है कि ईरान को जाना ही है। अगर डील हो गई इसका मतलब यह है कि ईरान ने सारी कंडीशंस मान ली, तो इसलिए कंडीशंस को बढ़ाया जा रहा है ताकि वॉर हो। मतलब कि आपके न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए, आपकी मिसाइल्स भी नहीं होनी चाहिए, आपके ड्रोन्स भी नहीं होने चाहिए, विच ईरान कैन नॉट एक्सेप्ट। इसका मतलब ये लड़ाई होके रहेगी। तो ये सारी कंडीशंस हैं, सारी सिचुएशंस हैं, और मेरा एनालिसिस प्योरली फ्रॉम द इतिहास पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी बुक की वजह से है, कि तीनों जो जेंटिल्स वर्सेस नॉन जेंटिल्स की जो लड़ाई है, ये दिखाती है कि किस तरह जो चर्चेज हैं आपस में मांडवली कर रहे हैं, मतलब दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, और मोनार्की को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मोनार्की बचे तो बाकी सब ठीक से चलता रहेगा। लेकिन रॉथस्चाइल्ड्स और ये सब लोग किसी भी हालत में, क्योंकि यूके का पोजीशन था, तुरंत तुरंत मोनार्की आ गया कब्जे में, मतलब किसी भी तरह से ये जो बॉर्डरी है ईरान को खत्म करना चाहती है, बिकॉज दैट इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू द इजरायली स्टेट। अब आते हैं अमेरिका के उस प्लान पे जिसपे वो भारत को किस तरह यूज करना चाहते हैं।
देखिए, भारत को वो न्यूट्रल रखना चाहते हैं ताकि भारत जो है किसी भी साइड में जाए, क्योंकि जिसकी साइड भारत जाएगा वो जीतेगा। तो न्यूट्रल रखना चाहते हैं ताकि भारत इज यूज्ड एज ए प्लेटफॉर्म वेयर उनका पैसा धंधा चलता रहे, बाकी जगह युद्ध चलता रहे तो नहीं चाहिए, दे डोंट केयर। और इसमें सबसे बड़ी इक्वेशन आती है अफ्रीका की। अफ्रीका में प्रॉब्लम जो है वो कुछ और है। अफ्रीका में प्रॉब्लम है कि वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत हैं, और दूसरा वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो बहुत ही करप्ट है। तो प्रॉब्लम वहाँ की है कि वो सेफली कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, उनको हर चीज़ के लिए पैसा देना पड़ता है। एंड अफ्रीकन कंट्रीज आर ग्रेजुअली शनिंग द यूरोपियन और अमेरिकन डॉलर। ये बड़ी प्रॉब्लम है। ग्रेजुअली दे आर डिमांडिंग गोल्ड एंड सिल्वर, और जबकि वहीं से निकलता है, फिर भी वो डिमांड कर रहे हैं कि हमको गोल्ड में पेमेंट दो, सिल्वर में पेमेंट दो। इसलिए इनके सारे ऑपरेशंस अफ्रीका में बंद होते जा रहे हैं। दैट इज द अफ्रीकन प्रॉब्लम। जब ऑपरेशंस अफ्रीका में बंद होते हैं तो इसका मतलब ये है चाइना एंड अदर कंट्रीज आर गोइंग टू टेक प्रेसिडेंस इन अफ्रीका, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया उनको एक्सेप्टेबल है, चाइना एक्सेप्टेबल नहीं है, रशिया उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इंडिया के बिजनेसमैन को अफ्रीका में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, टू फोकस टू गेट सम मोर बिजनेस डील्स इन अफ्रीका विच अफ्रीकन्स ट्रस्ट इंडिया। लेकिन वहाँ पे आप याद रखिए बहुत चालाक होते हैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन डूइंग बिजनेस इन अफ्रीका। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कब तक ये एप्स्टीन इशू चलेगा, एंड ये एप्स्टीन इशू डाई आउट होने वाला नहीं है। इसकी जो भारत में तारें थी वो कोई खुली नहीं, क्योंकि भारतीयों को उसका टारगेट ही नहीं था। इजराइल क्यों टारगेट करेगा भारतीयों को? तो इसलिए पासिंग रेफरेंसेस, ऑब्वियसली ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी है तो कुछ लोग तो इन्वॉल्व होंगे ही, बट वो इंडिविजुअल्स हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, वो सरकार का काम ही, इजराइल की सरकार का काम ही नहीं था। तो एप्स्टाइन को बड़ा क्लियर निर्देश थे कि भाई फोकस ओनली ऑन अमेरिका, हमको ईरान को खत्म करना है और एप्स्टाइन फाइल्स के थ्रू खत्म होगा। तो सबको पहले फंसा लिया गया, और ईरान के ऊपर जब एक्शन शुरू होगा तो नोबडी कैन सो नो। तो अभी बहुत सारे यूरोपियन बिजनेसमैन और यूरोपियन पॉलिटिशियन इसकी लिस्ट बाहर आने वाली है। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि यूके की मोनार्की का जो रेफरेंसेस आए हैं वो इतने नेगेटिव हैं कि उसकी सारी पोल अब खुलने वाली है। अगर ईरान का इशू डाई आउट नहीं करवाया तो किसी भी तरह एवरी सिंगल मोनार्क की हिस्ट्री बाहर आ जाएगी, इंक्लूडिंग किंग चार्ल्स की। लोग बोलते हैं कि बच्चे खाता था, ओके, अब लोग बोलते हैं वी डोंट नो, लेकिन ये सारी लिस्ट बाहर आ जाएगी। चलो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे मेंबर हैं तो मेंबर्स ओनली वीडियोस देखिए, बहुत सारे हमारे मोटिवेशनल वीडियोस हैं ऑन मेंबर्स के लिए, डू वॉच देम एंड डू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, क्योंकि वो आपको बहुत आनंद आएगा। क्योंकि आउटसाइड की जो मोटिवेशनल स्पीचेस हैं और कोट्स हैं, द कोट्स इन द कोट, उससे कभी मोटिवेशन नहीं आने वाला। वो सुनने में अच्छी लगती है, उस समय का प्रॉब्लम सॉल्व करती है, लेकिन परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती। और जितने भी साधु आपके लव गुरु बन के घूम रहे हैं इसके अंदर गाइड करते हैं, अगर सैफरन में है तो भैया आप लोग बच के रहिए, क्योंकि जिस आदमी को एक्सपीरियंस नहीं होगा वो कैसे आपको गाइड करेगा। हमारे सारे सॉल्यूशंस हमारे पुराणों, रामायण, महाभारत में हैं, उनके माध्यम से सीखिए, शास्त्रों के साथ रहिए। आपको कभी भी किसी मंडेन मतलब साधारण व्यक्ति की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।